स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। क्षमा सेनापति जी, देर हो गई। चंद्र काकी माँ से प्रसाद लेने गया, लौटा ही नहीं, बिना प्रसाद के आना पड़ा। राजकुमारी जी शीघ्रता करें, यदि हमें किसी ने देख लिया तो विपत्ति खड़ी हो जाएगी। चलें। क्या हुआ? क्षमा कीजिए, किंतु आपको 2 पल के लिए और रुकना पड़ेगा। हम अपनी दुशाला लाना तो भूल ही गए। वैष्णवी, ये रही तुम्हारी दुशाला। राजकुमारी, राजकुमार जलसागर हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? चंद्र को सब ज्ञात है। उसने सौगंध खाई है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। आप चिंतित ना हो। ये लो दुशाला। सेनापति जी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, किंतु मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। राजकुमारी जी, चंद्र सागर हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों सेनापति जी? राजकुमारी जी, ये ऐसा अवसर नहीं है कि कोई भी हमारे साथ चले और आनंद ले। आप भली भांति परिचित हैं। इनसे कहें कि हट छोड़ दें और महल की ओर वापस लौट जाएं। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, नहीं तो सभी को ये सत्य पता चल जाएगा। सुना राजकुमारी जी, देख लिया आपने अपना सत्य राजकुमार को बताने का परिणाम। ये उसी सत्य को शस्त्र बनाकर हमें धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तुमने तो हमें वचन दिया है ना चंद्र। हमें चंद्र पर भरोसा है, वो हमें कभी धमकी नहीं दे सकता है सेनापति जी। क्या हुआ चंद्र, बताओ तो। मैंने वचन दिया है और आजीवन पालन करूंगा, किंतु माँ के समक्ष। तुम तो जानती हो ना वैष्णवी, तुम ही बताओ ना सेनापति जी को, माँ के समक्ष कभी भी मेरा कोई वचन टिका है क्या? किन संकटों से बचते बचते यहाँ आया हूँ मुझे ही ज्ञात है। अपना वचन निभाने के लिए मैंने तो 2 दिन से लड्डू भी नहीं खाए, तुम्हारा रहस्य सुरक्षित रहे इसलिए पूरे 1 दिन तक लड्डू ना खाने का व्रत लिया था। किंतु अब तो 2 दिन हो गए और मैंने लड्डू भी नहीं खाए, और आज तो माँ स्वयं अपने हाथों से लड्डू बना रही थी। राजकुमारी जी, ये आप दोनों के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं है, लेकिन हमें शीघ्रता करनी होगी। आप ही का दिया हुआ वचन है, चलें। मुझे लगा कि आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। यदि ये महल में रहा और मेरे गांव जाने के बारे में छोटी माँ को नहीं बताया तो इसे पुनः दंड मिलेगा। क्या करें? चंद्र, चलो। चलो, देर हो रही है। हम अपनी करनी का दंड चंद्र को भोगने नहीं दे सकते हैं। राजकुमारी जी, हम आशा करते हैं कि आप जो कुछ भी कर रही हैं सोच समझ के कर रही हैं, किंतु यदि छोटी रानी राजकुमार को ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो। सेनापति जी, व्यर्थ चिंता ना करे, सब मंगल होगा। चलो चंद्र। ठहरिए। क्या हुआ सेनापति जी? राजकुमारी जी, यदि राजकुमार चंद्र सागर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, किंतु ये इसी आवरण में चलेंगे, इन वस्त्रों में?
ओहो, इसके बारे में तो हमने विचार ही नहीं किया। चंद्र जाओ वस्त्र बदल कर आओ। मुझे पता था, चिंतित ना हो, पूर्ण प्रबंध के साथ आया हूँ। क्या हुआ? ये पुराने वस्त्र हैं। क्यों? क्या इनमें भी मैं गांव वालों जैसा नहीं लग रहा हूँ? गांव वाले बहुत साधारण लोग हैं चंद्र, उनके लिए तो ये वस्त्र एक स्वप्न की समान है। एक पल में पकड़ ले जाओगे, दूसरे वस्त्र पहन के आओ। इतना समय नहीं है राजकुमारी। आवश्यकता नहीं, एक उपाय है मेरे पास। लग रहा हूँ ना मैं दिनहीन कृषक का पुत्र? पूरी तरह। अब चलो भी। हाँ चलो। चलिए। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी दरिया बिछा दो। क्या कर रहा है तू? क्या भारती दीदी, एक लड्डू ही तो है। ये लड्डू नहीं, भोग है, और माता रानी को भोग लगाने से पूर्व थाली को हाथ नहीं लगाते, पता है ना तुम्हें? जाओ जाकर काम करो। अरे भारती जी? जाओ बेटा, आसन सजा दो देवी का, देर हो रही है। हाँ माँ। भारती! त्रिकुटा, त्रिकुटा के साथ ये कौन है? कौन है त्रिकुटा? लगता है त्रिकुटा पूरा त्रिकुट पर्वत साथ में लेकर आई है। ऐसा नहीं कहते। त्रिकुटा, ये कौन है? हमारा भाई है, इसका बड़ा मन था कथा सुनने का, तो इसे भी साथ ले आए। बहुत अच्छा किया। चलो चलो, अब कथा करते हैं। इसका नाम क्या है? अरे नाम तो हमने सोचा ही नहीं। चंद्र बताया तो संदेह करेंगे, क्या करें? कहीं ये चंद्र सागर ना बोल दें, नहीं तो गांववासी पहचान जाएंगे कि ये राजकुमार है। बोल महागौरी माता की जय। ये देवी के नए रूप की उदय, एक नए शुभारंभ की कथा है। जब देवी काली ने अपने भयंकर रूप का त्याग किया और वह पुनः शुद्ध शक्ति रूपा बनी। देवी काल रात्रि यदि काल की रात्रि है तो महागौरी प्रातः काल की ओर। यदि काली रौद्र रूप वाली थी तो
तो महागौरी शीतल। काली अंत थी तो महागौरी एक नए काल का आरंभ। देवी पार्वती के नव दुर्गा अवतारों की पूर्ण समझ है वैष्णवी को। कितनी सरलता से वो उनके सभी रूपों का महत्व समझा रही है। किंतु इनकी कहानी तो सुनाओ। यदि काल रात्रि की कथा माता पार्वती के काली का रूप धारण करने की है, तो महागौरी की कथा उनकी गौरी बनने की है। अपने दायित्वों को पूर्ण करने के बाद माता काली को आभास हुआ कि उनके पुत्रों से मिलने से पूर्व उन्हें अपने क्रोध और उग्र मस्तिष्क को शांत करना होगा। इसलिए माता काली साधना करने लगी और कालांतर तक गुफा में बैठकर तप में लीन हो गई। उसके पश्चात जब वो कैलाश में लौटी तो पार्वती रूप में थी, अर्थात गौरी स्वरूप में आ चुकी थी। तब से उनका नाम महागौरी पड़ा। तो इसलिए आज क्रोध त्यागने की रात है। समस्त लोभ मोह लगाव त्याग कर मुक्त हो जाने की रात है। यही संदेश है देवी महागौरी का। बोलो माता महागौरी की जय। अब हम आरती करेंगे। श्वेते विषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदना। ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था। उसने बड़ी ही सरलता से ना केवल हमारी भावना अभी तो उसके पीछे छिपे संदेश से समस्त जगत को अवगत कराया। धन्य हो तुम वैष्णवी।
ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये लड्डू तुम स्वयं नहीं खा रहे हो, हमें दे रहे हो। तुम्ही तो कहा ये रात्रि लोभ मोह लगाव त्यागने की रात्रि है, तो हर रात्रि तो नहीं, किंतु आज रात्रि में लड्डू का लोभ त्याग कर तुम्हें दे रहा हूँ अपनी स्वेच्छा से। नहीं, तुम्हें खा लो चंद्र। ठीक है। आज रात्रि तो ठीक है, किंतु यदि कल आप अपनी सौगंध भूले और राजकुमारी को कोई संकट हुआ तो। महिपाल जी, जब देवी त्रिकुटा ने ज्ञान दे ही दिया है तो क्रोध भी त्याग दीजिए और ये लड्डू ग्रहण कीजिए, आपके लड्डू सेन की सौगंध। बोलो माता महागौरी की जय। राजकुमारी, भोर होने को है, हमें चलना चाहिए। और श्रीघाल, तुम दोनों के पास कोई और कार्य नहीं है क्या जो मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो? हम तो मात्र असुरराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम कहीं और जाकर आक्रमण न कर दो। ज्ञात है मुझे, मुझसे भी यही कहा था। एक रात्रि बीत चुकी, अगली रात्रि आने को है। मैं कहीं गया नहीं ना? मुझे अकेला छोड़ दो। रात्रि को पुनः आएंगे। आवश्यकता नहीं है, अपना समय व्यर्थ करोगे तुम। कुछ नहीं होगा आज रात। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय। आज की कथा बड़ी ही रोमांचक है। महादेव के हठी भक्त की है। भक्त इतना हठी था कि उसके कारण ही सारे जगत को माँ सिद्धिदात्री के दर्शन हुए। भक्त और हठी? ये कैसे हो सकता है? हाँ नहीं तो रे। होते हैं कुछ भटके हुए भक्त जिन्हें अपना मार्ग ही सबसे उत्तम लगता है। देवी उन्हें समझाती है कि त्रुटि कहाँ है और उसका मार्ग दिखाती हैं। महादेव के एक ऐसे ही भक्त थे भृंगी ऋषि। एक बार भृंगी ऋषि महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े। प्रणाम महादेव। उन्होंने प्रण लिया था वे केवल भगवान शिव की पूजा करेंगे और किसी की नहीं। महादेव की आराधना करते समय उन्होंने माता पार्वती पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रभु, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। कृपा करके आप आगे आ जाएं।
यदि आपकी हमारी परिक्रमा करने की इच्छा है तो इसका उपाय आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। फिर क्या हुआ? भृंगी ऋषि ने परिक्रमा आरंभ की। उन्होंने ठान लिया था वो केवल महादेव की ही परिक्रमा करके लौटेंगे। मेरी श्रद्धा आप में है। आप नरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं नारी रूप ईश्वर की उपासना नहीं करता, ना ही स्त्री तत्व में विश्वास रखता। किंतु भृंगी ऋषि भी बड़े हठी थे। वे भला काम मानने वाले थे। पुनः क्षमा महादेव, किंतु आपके इस भक्त ने प्रण लिया है कि आपकी परिक्रमा किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। पार्वती रुष्ट थी, किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। क्योंकि तुम ईश्वर के पुरुष स्वरूप में विश्वास रखते हो, नारी तत्वों का सम्मान नहीं करते। इसलिए तुम्हारे शरीर से समस्त नारी सुलभ तत्वों और शक्तियों का ह्रास हो जाए। फिर क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु हो गई? नहीं, माता पार्वती दया और ममता का सागर है। वो दंड देते हैं, किंतु माँ की तरह, कोई नई सीख देने के लिए। भृंगी ऋषि को अपने भूल का बोध हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। प्रकृति के बिना पुरुष के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। स्त्री शक्ति के बिना वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। भृंगी, तुम्हारा शरीर जल से निर्मित है, वो भी प्रकृति का ही एक स्वरूप है। नारी तत्वों से ही तुम्हारी शक्तियां हैं, संवेदना है, अस्तित्व है, वही आशा है, वही देने वाली दात्री, वही सिद्धि दात्री है। माते, आपने मेरे चक्षु खोल दिए। सीख गया, स्त्री शक्ति के बिना मनुष्य अस्तित्वहीन है। ये सृष्टि अस्तित्वहीन है। हे सिद्धिदात्री, मुझ पर कृपा करें, इस अधवी पापी को क्षमा करें, हमारी सिद्धि हमें लौटा दें। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। इति कथा माता सिद्धिदात्री की। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय।
त्रिकुटा ने उचित कहा। क्या हंस रहे हो? आप बिल्कुल उस भृंगी ऋषि जैसे प्रतीत होते हैं। इस कन्या ने मेरी नाक में दम करके रखा है। दिन प्रतिदिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग मुझे तिरस्कृत कर देंगे। हाँ नहीं तो रे। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता लोकनाथ? हाँ नहीं तो रे। क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल का दिवस इस कन्या का इस गांव में अंतिम दिवस होगा।